बोलो बाबे लाल की जय। शिव महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए भगवत स्वरूप सज्जनों, वात्सल्य में मेरी माताओं, राधे राधे महिला समिति सुबह से शाम तक ये लोग सेवा में लगे रहते हैं और समस्त मोहल्लावासी नगरवासी की ओर से हम भागवत शिव पुराण में आज फिर गोता लगाएंगे। भगवान शिव की अद्भुत कथा है। भोले भंडारी हैं, आशुतोष हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान। कल आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसे मोह में पड़े भैया। ये संसार में अगर कोई चीज का अहंकार करते हैं तो भगवान उस अहंकार को तोड़ देते हैं। गजेंद्र क्या किया? गजेंद्र अहंकार किया क्योंकि गजेंद्र बहुत बलशाली था। गजेंद्र का जो शरीर था पहाड़ जैसे था और इतनी शक्ति थी कि जब वो चलता था तो पृथ्वी डगमग डगमग होती थी। और बहुत पैसे वाला था। 3 खदान था उसमें। जिस पर्वत में रहता था उस पर्वत में 3 खदान, सोने का, चांदी का। अहंकार होता है, अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है और कई विद्वान को मैं विद्वान हूं करके अहंकार हो जाता है। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, मैं ज्ञानी हूं। तपस्वी को तपस्या का अहंकार हो जाता है, मैं तपस्वी हूं। त्यागी को अहंकार हो जाता है, मैं त्यागी हूं। पर याद रखो भाई, एक को अहंकार नहीं होता और वो है भक्त। भक्त उसको कहा जाता है जिसमें विनम्रता हो, जिसमें दास्य भाव हो। आरती का मतलब क्या है? आरती का मतलब दीपक दिखाना नहीं है। आरती का मतलब होता है आर्त भाव हो जाना। आर्त यानी शरणागत। मैं आपके शरण में हूं प्रभु, बस यही आरती है। हम आरती दिखा रहे हैं लेकिन हमारे मन में अहंकार भरा हुआ है, तो हम आर्त नहीं हुए हैं। भगवान उस आरती को स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे ही हमारे मन में आर्त भाव आता है कि हे मालिक, आप मालिक हो और मैं बहुत छोटा सा आपका सेवक हूं प्रभु। आप पिता हो, मैं आपका पुत्र हूं या बेटी हूं। बस ये भाव आते ही भगवान आरती को स्वीकार कर लेते हैं। सबको अहंकार होता है पर भक्त को अहंकार नहीं होता। और भक्ति बहुत सरल है भैया। नारद जी तपस्या करने गए थे, मैं इतना बड़ा तपस्वी करके अहंकार हो गया, मैं काम को जीत लिया करके अहंकार हो गया। इसलिए
बार बार मना करते हैं। 3 मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। दोनों मार्ग को प्रणाम करते हुए, साथ में लेते हुए हमको भक्ति मार्ग अपनाना है। भक्त बनना है हमको। भक्त तो यहां तक कहता है, हे प्रभु आप जैसे रखोगे हम वैसे रहने के लिए तैयार हैं। भक्त के मन में कभी अहंकार नहीं होता। और जब हृदय में भक्ति आ जाती है ना, तभी आनंद आता है। याद रखो, सच्चा सुख कब मिलता है? जब भगवान से हमारा प्रेम बनता है। भगवान को हम सब कुछ मानते हैं। कितना भी विधि विधान से, कितना बड़ा विद्वान अगर पूजा करे, कहीं भी त्रुटि नहीं हो रही है पूजा में, तब भी वो विद्वान पुरुष बोलता है आखिरी में कि प्रभु मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। मैं मंत्र से हीन हूं प्रभु, मैं क्रिया से हीन हूं। कहीं भी अगर गलती हो गई होगी प्रभु तो आप क्षमा करें। ये भगवान को हम विनम्रता देते हैं भैया, तभी भगवान हमारे पूजा को स्वीकार करते हैं। सच्चा सुख भगवान के शरणागत होने के बाद ही होता है। और जो भक्त होता है वो केवल अपने भगवान को देखता है। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, बस मुझे भगवान चाहिए। इसलिए अपने जीवन को भगवान के हाथ में सौंप देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं।
रानी से बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं सो जल में कमल का फूल खिले। मेरे गुण और दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरण का पुजारी बनो। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरण का पुजारी बनो। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरण का पुजारी बनो। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तेरे चरणों के मैं पुजारी बनो। इस पूजन के एक एक रंग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया तीन चीज का अहंकार होता है हमारे मन में। मुख्य बल का, धन का, परिवार का।
ऐसे ही अहंकार गजेंद्र ने किया, पर धनुष को छोड़ दिया, क्योंकि ग्राह उसका पैर पकड़ लिया, धनुष से दूर हो गया। बल का अहंकार किया, उनके सारे खून को ग्राह पी लिया। परिवार का अहंकार किया, अरे देखो अभी मेरा परिवार है, तो देखा नहीं है मेरे परिवार को। अपने परिवार वाले को बुलाए और बुलाकर कहे, देखो सूंड लगा करके मुझे एक साथ खींच कर निकाल लो। अगरबत्ती मत जलाओ माता, जल्दी करो। एक साथ मुझे खींच कर निकालो। पर ग्राह इतना बलशाली बन गया था कि ग्राह के साथ साथ सारे परिवार को घसीटते घसीटते अंदर ले गए। सारे परिवार छोड़ करके पार में चढ़ गए। गजेंद्र ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे निकालो ना। तो सारी पत्नी, बच्चे, नाती पंथी सब के सब बोलने लगे, आप मर रहे हो, आपके साथ हम भी मर जाएं क्या? कब तक देखते रहेंगे आपको? अब हम लोग जा रहे हैं करके सब के सब छोड़कर चले गए भैया। ये गजेंद्र कौन है? हम ही गजेंद्र हैं। हम ही को अहंकार होता है, जरा रूपी ग्राह हमको पकड़ लेता है। ये जब तक शरीर स्वस्थ है भैया, हमारे इर्द गिर्द हमारे परिवार लोग घूमते रहेंगे, और जैसे ही हमारा शरीर अस्वस्थ होगा फिर हमको साथ देने वाला कोई नहीं होगा। कब तक साथ देगा? बेटा बहू कब तक बैठे रहेंगे हमारे पास? उनको भी तो काम करना है, बच्चों की लिखाई पढ़ाई। सोचो, उस समय गजेंद्र ने कहा कि मैं जिसका साथ छोड़ दिया, ओ परमात्मा, जो मैं मां के गर्भ में था तब भी मेरी रक्षा किए, और मेरे जन्म लेने से पहले दूध की व्यवस्था कर दिए, और दांत आने से पहले भोजन की व्यवस्था कर दिए। वो भगवान अगर मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं गर्भ में ही मर गया होता। सोचो भाई, उसी प्रकार भगवान हमारी भी रक्षा किए हैं। 9 महीना हम उस मां के गर्भ में थे। मां के गर्भ के अंदर जेर है, और जेर के अंदर बच्चा रहता है। सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। वहां मलमूत्र भरा हुआ है, कृमि भरा हुआ है। मां जब मिर्ची मसाला खाती है तो उस बच्चे का शरीर बहुत कोमल होता है, शरीर जलना शुरू हो जाता है, बच्चा छटपटाता है, तो मां कहती है बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल नहीं रहा है भैया, छटपटा रहा है। सोचो, उस नरक से हम लोग आए हैं जिसको कहते हैं भवकूप, और उस नरक में हम लोग फिर जाने वाले हैं। किसी का 5 साल बचा है, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 25 साल। वो भवकूप में हम फिर पड़ जाएंगे। जैसे कैदी होता है, अगर विश्वास पात्र कैदी हो जाए तो जज साहब उसको बेल देते हैं। 15 दिन के लिए कोई जमानतदार बनता है तो 15 दिन के लिए उसको छूट मिल जाती है, लेकिन 15 दिन तक केवल वो सोचता है फिर मुझे जेल में जाना है, जेल में जाना है। बस उसी प्रकार भैया भगवान हमको ये भवसागर में छोड़ दिए हैं, और उस जेल में हमको फिर जाना है, भवकूप में। इसलिए
वो गजेंद्र जैसे याद कर रहा है, ऐसे हमको भी याद करना चाहिए उस परमात्मा को कि हे प्रभु, अब आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। गजेंद्र सोचने लगा, जब मेरे पास सब कुछ था मैं भगवान को कुछ नहीं दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भगवान को क्या दूं। इसलिए जब शरीर जवान रहे ना और अपने हाथ में चाबी रहे, पैसा रहे, तो जितना भी सत्कर्म करना है, भागवत गीता रामायण तीर्थयाटन सब कर लो। जिस दिन आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बेटा बहू के हाथ में चाबी आ जाएगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक भिक्षुक को भी आप भिक्षा नहीं दे पाओगे। भिक्षुक मांग रहा है भिक्षा, आप बैठे बैठे देख रहे हो, आप डर के मारे बोल भी नहीं सकते। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा परिवार है, आप अपने हाथ से बनाए हो। आप कैसे भैया 20 साल 25 साल के बाद पराये हो गए? जहां भी बैठते हो घर वाले को भारी लगता है, अरे यहां से हट करके थोड़ा दूर में बैठता है, दिन भर खांसते रहता है। थोड़ा दूर जाके बैठो, उधर बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं। सोचो, बात आ रही ना समझ में? हम किस चीज का अहंकार किए बताओ? देखते देखते हमारा अहंकार समाप्त हो गया। तब गजेंद्र ने कहा, बस प्रभु, बस अति हो गई, मैं आपको भूल गया था प्रभु। ठोकरे खाई हैं बहुत, अरे झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए तो आ पड़ा हूं मैं तुम्हारे द्वार पर। तुम तारो या न तारो, ये मर्जी तुम्हारे हाथ है। अगर नहीं तारोगे तो बदनामी तुम्हारे साथ है। हे कन्हैया, आज मुझे नहीं तारोगे तो बदनामी आपकी हो जाएगी। और गजेंद्र कमल का फूल तोड़ लिया और तोड़ करके भगवान को निवेदन करने लगे। गोवर्धन गिरधारी हो, लाज राखो हमारी। 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 राखो हमारी लाज, 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 राखो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, लाज राखो हमारी। धारी हो, हमारी।
गोवर्धन गिरधारी हो लाज राखो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो लाज राखो हमारी। राखो हमारी प्रभु राखो हमारे। राखो हमारी प्रभु राखो हमारी। राखो हमारी लाज राखो हमारे। राखो हमारी लाज राखो हमारे। चक्र सुदर्शन धारी हो लाज राखो हमारी। 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 आए शरण तिहारी हो लाज राखो हमारी। आए शरण तिहारी हो लाज राखो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो लाज राखो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो लाज राखो हमारी। इस प्रकार गजेंद्र जो है भगवान को पुकारने लगा। तो उसी समय भगवान का हरि अवतार हुए। हरि यानी नारायण और हर यानी शिव जी। हरि अवतार और भगवान के चार हाथ के कमाल को दिखाए। देखो भाई का एक हाथ में भगवान सुदर्शन चक्र पकड़े हैं और सुदर्शन चक्र को छोड़ करके ग्रह का उद्धार किए। एक हाथ में गजेंद्र गिर रहा था, उसको संभाल लिए और एक हाथ से जो कमल का फूल पकड़े थे ना, उसको भगवान स्वीकार किए और एक हाथ में गजेंद्र के सूंड को पकड़ करके खींच कर निकाल लिए। सोचो, साथ कौन दिया? जो मां के गर्भ में साथ दिया था वही आज भी साथ दिया। तो अगर पूछे महाराज शौनक जी सुत जी से, भगवान अहंकार को क्यों बना दिए? नहीं बनाना था फिर अहंकार को, है ना? जब इसका काम ही नहीं है तो अहंकार का निर्माण ही नहीं करना था। जैसे काम बहुत दूषित है। काम का निर्माण अगर नहीं करते संसार कैसे बढ़ता? क्रोध को क्यों बना दिए? क्रोध नहीं करना चाहिए करके बोलते हो। भगवान बना दिए, क्यों बना दिए क्रोध? अरे भाई, जिस समय क्रोध करना है उस समय क्रोध करना पड़ता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। राम जी समुद्र के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे 3 दिन तक और जैसे क्रोध किए समुद्र आकर, तो क्रोध उस समय करो। लोभ क्यों बना दिए? लोभ, अरे भाई लोभ किससे करो? अरे अधिक से अधिक हमको कथा मिल जाए, अधिक से अधिक हम भगवान का नाम इकट्ठा कर लें, क्योंकि यहां से जब जाएंगे ना तो ये पैसा काम नहीं आएगा। ये जो अभी कथा श्रवण कर रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो, वो पैसा चलता है। वाह, ये पैसा नहीं चलता ना। तो उसमें दिन प्रतिदिन लोभ बढ़ाओ, अधिक से अधिक मुझे कथा श्रवण करने को मिल जाए। हे प्रभु, अधिक से अधिक मैं भगवान का नाम ले लूं, अधिक से अधिक मैं सत्कर्म कर लूं, अधिक से अधिक मैं तीर्थ याटन कर लूं। इसमें हमको लोभ बढ़ाना चाहिए। राग और अनुराग, मोह को राग कहते हैं। राग और अनुराग में अंतर है। राग किसको कहते हैं और अनुराग किसको कहते हैं? एक बार
मीराबाई सुंदर कीर्तन करते हुए नाच रही थी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, वो गौवा के चरैया गोपाल मेरो है, वो गौआ के चरैया गोपाल मेरो है, वो गौवा के चरैया गोपाल मेरो है, वो गौआ के चरैया गोपाल मेरो है, वो मुरली के बजैया नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। और सुंदर कीर्तन करते हुए मीराबाई नाच रही थी और जितने उनके अनुयायी है वो लोग भी नाच रहे थे। इधर से कोई संगीतकार निकल रहा था, अरे कितना बेढंगे से लोग गा रहे हैं, बोले एक भी राग नहीं है।
अब ये लोग आंख बंद करके नाचते नाचते गा रहे थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। संगीतकार ने कहा ये लोग तो सब गा रहे हैं, तो पेन निकाले और पेन निकाल करके कागज से लिख दिए राग से गाओ। और संगीतकार निकल गए। ये लोग जैसे ही आंख खोलेंगे उसके बाद देखेंगे। अब जैसे ही इन लोगों का भजन बंद हुआ, तब मीराबाई ने देखा कोई संगीतकार लिखकर चला गया है राग से गाना, राग से गाओ। तो पेन उठाई और पेन उठा करके जो राग लिखा था उसी के समय अनु लिख दिए, अनुराग से गाओ। बात आ रही ना समझ में? अरे बस अच्छा, आज प्रसाद बना है भाई, पार्षद जी के यहां से भोग लग रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अनुराग से गाओ। राग कहते हैं जो संसार में लगे, और अनुराग कहते हैं जो भगवान में लगे। जो मन को भगवान में लगा देता है उसको अनुराग कहा जाता है, और जो मन संसार में लगता है उसको राग कहते हैं। इसलिए भैया अगर करना है तो भगवान से अनुराग करो, राग में अनु लगा दो, फिर अनुराग हो जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो भगवान अहंकार को क्यों बना दिए, अभिमान को क्यों बना दिए महाराज? जैसे काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर को बताए ना क्यों बनाए, वैसे ही पूछे अभिमान को भगवान क्यों बना दिए? तो एक चीज का अभिमान करो बोले, बाकी कोई चीज का अभिमान मत करो, बस एक चीज का अभिमान करो। किस चीज का? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, असय अभिमान जाय जनी मोरे, असय अभिमान जाय जनि मोरे, असय अभिमान जाय जनी मोरे, असय अभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक रघो पति पति 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 मोरे। बस यही चीज का हमको अभिमान करना है। मेरे शिव जी मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूं। मेरे बांके बिहारी मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूं। इस चीज का अभिमान करना चाहिए, मैं भगवान का हूं। जैसे संसारिक लोग अभिमान करते हैं ना, मैं अमुक का बेटा हूं, वैसे हमको भी अभिमान से बोलना चाहिए, मैं राधा कृष्ण का बेटा हूं, सीताराम का बेटा हूं, गौरी शंकर का बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। इस चीज लिए भगवान अभिमान को बनाए। तो भैया देखो, इसलिए भगवान ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य शंख आत्मनिवेदनम। भगवान के दर्शन को भी प्रथम भक्ति नहीं बताया गया है। प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना ही प्रथम भक्ति है। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। अरे भगवान शंकर समाधि में बैठे रहते हैं भैया, लेकिन जहां कथा होती है वहां शिव जी हमारे विराजमान हो जाते हैं। एक समय की तो बात है,
काकभूषण जी नील पर्वत पर कथा कह रहे थे। जैसे हमारे कृष्ण राम के इष्ट हैं शिव जी और शिव जी के इष्ट हैं रामकृष्ण। हाँ। जब उनकी कथा हो रही थी तो भगवान ने कहा, भाई काकभूषण जी कथा कह रहे हैं, यानी कौवा कथा कह रहे हैं। अब हम जाकर कहीं बैठ जाए तो कथा बंद कर देंगे, शिव जी आए हैं करके। तो क्या करें? तो उसी समय शिव जी हंस का रूप बना लिए और हंस का रूप बना करके जहां काकभूषण जी नील पर्वत पर कथा कह रहे थे वहां बैठ करके तन्मयता से सुनने लगे। याद रखो भाई, तपस्या से आपको अहंकार हो सकता है, त्याग से अहंकार हो सकता है, ज्ञान से अहंकार हो सकता है, पर भक्ति से और कथा श्रवण करने से आपका अभिमान घटेगा। जैसे कपड़ा कितना भी साफ हो और कितना भी उसको संभाल करके रखोगे, कपड़ा आप पहन लिए यानी वो गंदा होकर ही रहेगा, है ना। कम गंदा होगा लेकिन होगा ही भाई। ऐसे ही संसार है। संसार में काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर भरा हुआ है। जैसे काजल की कोटली हो, जहां काजल बनाते हैं, पहले सब माताएं बनाती थी काजल, तो काजल की कोटली में पूरा जो कमरा जो है काला पड़ जाता था। वहां कितना भी संभल करके जाओगे आपको दाग लग कर ही रहेगा। ऐसे ही ये संसार है, इसमें काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर भरा हुआ है, सारा विकार भरा हुआ है। हम कितना भी बचने का प्रयास करें हमको दाग लग ही जाता है। तो भाई जैसे कपड़ा में दाग लग गया तो क्या करते हो? पानी के पास जाते हो, उबटन करते हो, साबुन लगाते हो, निरमा लगाते हो, कपड़ा को साफ करते हो, शरीर को साफ करते हो। ऐसे ही कितना भी आप बचने का प्रयास करो, 24 घंटा में ये मन फिर जो है गंदा हो जाता है। इसलिए इस मन को साफ करने के लिए हमको सत्संग जरूरी है, भगवान नाम जरूरी है। ये साबुन अगर हम लगाएंगे तो हमारा मन हमेशा साफ रहेगा। मल निर्मोचनम पुण्यम मतिर्जप। सभी संशयों को त्याग करके भगवान शंकर के शरण में चले जाओ और भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करो। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, वैसे शिव सहस्त्र नाम है। अगर सहस्त्र नाम, ऐसे तो रोज पाठ करना चाहिए सहस्त्र नाम का, भगवान का 1000 नाम का। और अगर सहस्त्र नाम पाठ नहीं कर सकते तो भगवान के एक ही नाम को आप बार 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 बोलो तो हजारों में पहुंच जाता है। और महाप्रभु तो यहां तक कह दिए कि भाई हम 21,600 बार श्वास लेते हैं 24 घंटा में। कितना श्वास लेते हैं? 21,600। हमको पता चलता है, रोज हम नष्ट कर देते हैं। जैसे 7 बजे से 7 बजे तक 21,600 श्वास हमारा समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी क्या किए हैं? ब्रह्मा ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक राई घटे ना तिल बढ़े, सुन रे जीव निशंक। ब्रह्मा जी क्या लिख दिए भाई? क्या लिखे हैं ब्रह्मा जी? अगरबत्ती जल्दी किया करो माताओं, अगरबत्ती एलर्जी है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी क्या लिखते हैं? गणेश जी क्या लिखते हैं? बताओ नीरा, तो एवं परीक्षित बने। क्या लिखते? भाग्य, आयु, आयु के बारे में पूछा था। भाग्यरथ लिखते अच्छे। कितने साल जियोगे करके लिखते हैं ब्रह्मा जी। क्या लिखते हैं भाई? इतने साल जियोगे ऐसे करके कहीं लिख दिए, फिर योगा करने की आवश्यकता तो नहीं है। रामदेव बाबा बता रहे हैं भैया प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। तो ब्रह्मा जी क्या लिखते हैं? श्वास को लिखते हैं। इतना श्वास लोगे हमारे खाता में जमा है, और हम कितना श्वास खपत कर चुके हमको पता ही नहीं है। सोचो भाई, एक श्वास में अगर हम सारी संपत्ति भी दें और एक श्वास अगर हम भगवान से मांगे तो हमको मिलने वाला नहीं है। अभी कोरोना काल में श्वास का पता चला। हाँ, कितना कीमत है। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिला वो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। सोचो, और भगवान हमको ऐसे ही दे दिए। उस भगवान के बारे में कभी सोचे हम? बोलो। ब्रह्मा जी सबका खाता बना दिए हैं। ये आंख हम कितना संसार को देख सकते हैं इसमें लिखा है। इसलिए ज्ञानी लोग आंख बंद करते हैं, संसार को ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि भैया इसका खाता समाप्त हो जाएगा। वैसी कान संसारिक बात को ज्यादा नहीं सुनते, फिर हम बहरा हो जाएंगे, इनका खाता समाप्त हो जाएगा। सबका खाता लिखा हुआ है।